हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर सत नकवी। और आज अपने साथ है डॉक्टर महेंद्र कुमार, जो साइकेट्रिस्ट हैं। आज इनसे अपन कुछ बातें करने वाले हैं। सर, हम आपसे आज पूछने वाले हैं कि जो भी बच्चे इंटर्न हैं या एफएमजी क्लियर करने के बाद बैठे हुए हैं या जेआरशिप कर रहे हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा जो ब्रेकडाउन होता है ना पीजी से पहले, ये टाइम पीरियड होता है। तो इस टाइम पीरियड के अंदर अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज करें, अपने वर्कलोड को कैसे मैनेज करें, और मतलब टाइम टू टाइम स्टडी भी हो जाए, काम भी हो जाए, इंटर्नशिप भी चल जाए और पीजी भी इजीली निकल जाए। आप इस रास्ते से गुजरे हुए हैं, तो आप इसके ऊपर अपनी कुछ जर्नी के बारे में या फिर आपने कैसे क्रैक किया उसके बारे में या टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा हमें ब्रीफ नोटिस दो। जी, देखो, एक तो एफएमजी के लिए ये है कि उन्होंने अभी सारा पढ़ा हुआ है, तो अगर वो अभी कंटिन्यू उसी को रखेंगे, बस उनको थोड़ा-सा ही पुश करना है। और अगर एक बार जैसे ब्रेक आ जाता है पढ़ाई में, तो वापस उसको शुरू करने में बहुत ज़ोर आता है और वो वापस ज़ीरो से ही शुरू हो जाती है चीज़ें। तो इसमें जैसे आपको जितने घंटे भी हॉस्पिटल में काम करने को मिल रहा है और उसके अलावा जितना भी टाइम घर पे मिल रहा है, तो उस टाइम को जैसे आप एनवायरनमेंट को ऐसा चेंज करके कि जैसे आप लाइब्रेरी जॉइन कर सकते हो और उस टाइम पर आप जितने भी नोट्स है, जो भी आपकी वीडियोज़ है, वो पढ़ सकते हो। उसके अलावा जो एमसीक्यू है, वो मोबाइल में आप जब भी आपको पोस्टिंग के टाइम पे वहाँ पे हॉस्पिटल में टाइम मिले, तो जितना भी टाइम निकाल के वहाँ पे जल्दी-जल्दी एमसीक्यू कर सकते हैं अपन। तो इस तरह से अपन एक तरह से जो स्मार्ट स्टडी बोलते हैं, अपन कर सकते हैं। और कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे कि अगर ऐसे बोलते हैं कि कुछ लोग बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, तो उनको थोड़ा-सा पढ़ के ही पूरा याद हो जाता है। तो उस वो मैं मानता हूँ कि उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ कंसिस्टेंसी की होती है। तो ऐसा है कि कोई अगर शार्प माइंडेड होगा वो उसकी बात होगी, लेकिन अगर आप लगातार कंसिस्टेंट रह के पढ़ते जाओगे, तो एक टाइम आएगा जब आपके एंड ऑफ एग्जाम का टाइम आएगा, तो आपको खुद चेंज दिखेगा कि जो बंदा शार्प माइंडेड था और जो नहीं पढ़ रहा है रेगुलरली, उसके कंपेयर में आप कितना आगे जा चुके हो। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो सर, आप कहना चाह रहे हो बेसिकली कि जैसे अगर 2 बजे या 3 बजे हम फ्री हो जाते हैं, जी, तो हम डायरेक्ट पहले लाइब्रेरी चले जाएं, जी, तो 4 से 5 घंटे वहाँ मैनेज हो जाएंगे। जी, और फिर एमसीक्यूज का टाइम रहता है, तो एमसीक्यूज सही, आप बिल्कुल सही कह सर, पोस्टिंग में पूरे दिन तो काम करने को नहीं होता, बिल्कुल, बीच में आप ब्रेक भी मिलता है, तो उस बिल्कुल, ब्रेक टाइम को हम एमसीक्यूज में यूटिलाइज कर यूटिलाइज़ सकते कर हैं। सकते हैं, बिल्कुल। सर ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम।